हेलो, गुड मॉर्निंग इंडिया। फिजिक्स सुबह 8 बजे, जियोग्राफी क्लास सुबह 9 बजे, एमपीजी की क्लास शाम 5 बजे, स्टैटिक जीके शाम 6 बजे, रीजनिंग क्लास शाम 7 बजे, साइंस क्लास शाम 8 बजे, संडे टू सैटरडे, बैक टू बैक क्लासेस, लाइव फ्रॉम स्टूडियो। तो आज ही बुंदेलखंड क्लासेस को सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्तों, मैं देशराज बुंदेलखंड क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, अपन को कल अपन गंगा नदी के बारे में पढ़ा था, ठीक है। अब अपन को पढ़ना है उसका मैप। मैंने बताया था कि अपन आगे मैप पढ़ेंगे, तो उसका मैप पढ़ना है किसका, गंगा नदी का मैप, कहाँ से उद्गम होता है, कहाँ पर एंड है इसका, ठीक है। अब चलिए तो अपन पढ़ते हैं मैप। देखिए, सबसे पहले मैप देखते हैं अपन कैसे अपन का मैप बनना है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर एक ग्लेशियर आता है, कौन सा, गौमुख ग्लेशियर। यहाँ पर एक आपका ग्लेशियर पड़ता है। सबसे पहले यहाँ ग्लेशियर पड़ता है, कौन सा, गौमुख या गंगोत्री ग्लेशियर। कौन सा, देखिए, गंगोत्री या गौमुख ग्लेशियर आपको बनाना है, साथ में आप बनाते जाइए, ठीक है। पहले आप समझ लीजिए, एक बार देखिए कि कैसे बनना है, कैसे, ठीक है। तो उसी हिसाब से आप बनाइए। देख, सबसे पहले यहाँ पर एक गौमुख ग्लेशियर पड़ता है, ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर। यहाँ से एक नदी प्रकट होती है, कौन सी, ठीक। देखिए, सबसे पहले गौमुख ग्लेशियर, ठीक है। यहाँ पर एक नदी प्रकट होती है, कौन सी, भागीरथी नदी। यहाँ से एक नदी निकलती है, कौन सी, भागीरथी नदी। यहाँ पर भागीरथी नदी निकलती है। यहाँ से चल के आगे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक कौन सा प्रयाग, देव प्रयाग पड़ता है, कहाँ पर, बड़वाल में। ये आपका कौन सा हो गया, देव प्रयाग। यहां से यहां देखो, सबसे पहले तो आप इसको 5 भाग में डिवाइड करेंगे। 5 भाग कैसे, देखिए, बाद में बता दूंगा मैं 5 भाग कहाँ से, कौन कौन सी, किस, अपन बताया था ना 5 राज्यों से निकलती है, कौन कौन से, उत्तराखंड और यूपी, और इसके बाद आएगा बिहार के बाद आएगा आपका झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल से होती हुई कहाँ पर, बांग्लादेश में निकल जाती है, ठीक। देखिए, यहाँ पर आपका देवप्रयाग पड़ता है। यहाँ पर गौमुख ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर से कौन सी, भागीरथी प्रकट होती है, यहाँ से निकलती है, तो देवप्रयाग में आके बड़वाल यहाँ पर पड़ता है। कौन सा स्थान है जी, बड़वाल, ठीक है, बड़वाल। यहाँ पर देवप्रयाग में आके यहाँ पर क्या बन जाती है, गंगा। यहाँ से होगी, ये कौन सी नदी होगी, गंगा, ठीक। अब देखो, यहाँ पर एक ग्लेशियर पड़ता है, कौन सा, सतोपंथ ग्लेशियर। ये आपका कौन सा ग्लेशियर है, इसको मिटा दूं मैं, इसको लिख लेना, ठीक है। यहाँ पर जो ग्लेशियर आपका सतोपंथ ग्लेशियर यहाँ पर पड़ता है। देखिए, सतोपंथ ग्लेशियर, यहाँ से आपकी एक नदी निकलती है, उसे अलकनंदा। कौन सी नदी आती है यहाँ से, अलकनंदा,
यहाँ से उद्गम होता है किस नदी का? अलकनंदा नदी का। ठीक है, तो आगे चल करके यह मिल जाती है कहाँ पर? विष्णु प्रयाग में। ये आपका कौन सा है? विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग में एक नदी इधर से आती है, इधर से आती है कौन सी? धौली गंगा। देखो कौन सी आती है? धौली गंगा। धौली गंगा यहां से आती है तो कहां पर? विष्णु प्रयाग में मिल जाती है। कौन सा? विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग में मिल जाती है। फिर देखिए आगे, और यहां से तो होगी आपकी कौन सी? धौली गंगा। फिर यहां पर आपका एक कौन सा? नंद प्रयाग। जी वाला है आपका कौन सा? नंद प्रयाग। यहां पर एक नदी फिर आती है, यहां से कौन सी? नंदाकिनी। नंदाकिनी नदी है वो यहां पर नंद प्रयाग में मिल जाती है। जो कौन सी नदी? अलकनंदा। ठीक है, अलकनंदा में ही कौन सी? धौली गंगा, नंदाकिनी। जी कौन सा हो गया? नंद प्रयाग। जी वाला नंद प्रयाग। अब आगे बढ़ते हैं, यहां पर एक और पड़ता है, यहां नदी आती है कौन सी? पिंडारी। यहां पर कौन सा? कर्ण प्रयाग। जी आपका कौन सा है? कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग में आके कौन सी नदी? पिंडारी नदी मिलती है। अब नेक्स्ट यहां पर एक और पड़ता है, कौन सा? देखिए विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, वैसे यहां पर आएगा रुद्र प्रयाग। कौन सा? रुद्र प्रयाग। ये स्थान है रुद्र प्रयाग। रुद्र प्रयाग में यहां से एक नदी आती है कौन सी? महानंदा। मंदाकिनी। ठीक है, देखो समझ में आया जी? कौन सी आती है? मंदाकिनी नदी। देखो सबसे पहले यहां पर देखिए, गंगोत्री या गौमुख ग्लेशियर। गौमुख ग्लेशियर एक नदी प्रकट होती है कौन सी? भागीरथी नदी। भागीरथी नदी आगे चलती है, बढ़ती है, यहाँ पर देवप्रयाग में मिल जाती है। देवप्रयाग में यहाँ से नदी आती है अलकनंदा। अलकनंदा में कितनी नदी? अलकनंदा की सहायक नदी देखिए, विष्णु प्रयाग में आके मिलती है धौली गंगा, नंद प्रयाग में आके नंदाकिनी, और कर्ण प्रयाग में आके पिंडारी, और रुद्र प्रयाग में आके मिलती है कौन सी? मंदाकिनी नदी। आगे चलती है देवप्रयाग। देवप्रयाग बड़वाल में स्थान है, वहां पर आके मिल जाती है यह अलकनंदा। तो यहाँ से आगे चलती है तो यहाँ पर बन जाती है कौन सी? गंगा। यहाँ से नाम रख दिया गया गंगा। तो आगे अब यहाँ पर गंगा ही चलता रहेगा, बांग्लादेश में पहुंच के है पद्मा हो जाएगी। ठीक है, बांग्लादेश में इसका नाम चेंज कर दिया गया, पद्मा नाम रखा है। देखो अब यहाँ पर आपका एक मैदान पड़ता है जी, कौन सा मैदान है? हरिद्वार मैदान। ये आपका कौन सा? हरिद्वार मैदान। हरिद्वार का मैदान हो गया जी। ठीक है, अब देखो ये वाला तो भाग हो गया आपका कौन सा? उत्तराखंड वाला, यूके। कौन सा हो गया? उत्तराखंड। ये उत्तराखंड वाला भाग हो गया। ठीक है, अब यहां से देखिए, यहां पर देखो यहां पर क्या है? यहाँ एक मिनट रुकिए। देखो देवप्रयाग, यहां से अब आपका लग जाएगा यूपी। देखिए यूपी में यहां पर एक, यूपी के कन्नौज में, कौन सा है? कन्नौज। यूपी के कन्नौज में, कन्नौज में एक नदी निकलती है कौन सी? यहां से नेपाल बॉर्डर से। कहां से? नेपाल बॉर्डर। नेपाल बॉर्डर से एक नदी आती है, कौन सी आती है? रामगंगा। रामगंगा नदी है जो गंगा नदी की सबसे पहली सहायक नदी है। सबसे पहली अगर पूछा जाए कि गंगा नदी की पहली सहायक नदी कौन सी है, तो रामगंगा। रामगंगा। रामगंगा कहाँ से निकलती है? नेपाल बॉर्डर से निकलती है। और कहाँ पर? कन्नौज, यूपी के कन्नौज में गंगा नदी में
मिल जाती है। गंगा नदी की सबसे पहली सहायक नदी कौन सी है? राम गंगा नदी। राम गंगा नदी कौन सी है? सबसे पहली सहायक नदी है गंगा नदी की। ठीक है, अब आगे आते हैं तो यहाँ पर पड़ता है आपका प्रयागराज। कौन सा स्थान? प्रयागराज। प्रयागराज, देखिए प्रयागराज में यहाँ पे एक ग्लेशियर पड़ता है। कौन सा आपका? देखो यहाँ पर एक ग्लेशियर पड़ता है, यमुनोत्री ग्लेशियर। कौन सा? यमुनोत्री या इसी को क्या बंदर पूंछ ग्लेशियर भी बोला है। कौन सा? बंदर पूंछ ग्लेशियर। यहाँ से नदी निकलती है। कौन सी? यमुना नदी। यमुना नदी यहाँ से निकलती है और कहाँ पर मिल जाती है? प्रयागराज में मिल जाती है। कौन सी हो गई ये? यमुना नदी। यमुना नदी हुई। यमुना नदी कहाँ पर मिलती है? प्रयागराज में। देखो अब यमुना नदी की सहायक नदियां पूछी है तो यहाँ पर एक नदी मिलती है यहाँ पर। कौन सी? देखो चंबल नदी। कहाँ से निकलती है? यहाँ से। देखो इंदौर के जनापाऊ पहाड़ी से निकलती है। कौन सी? चंबल नदी। तो लिख लीजिए यहाँ पर। इंदौर की जनापाऊ पहाड़ी नदी निकलती है चंबल। जो कौन सी है? चंबल। चंबल नदी में एक चंबल की सहायक नदी है। कौन सी? जो यहाँ पर आके मिल जाती है। कौन सी है? यहाँ से निकलती है। कौन सी पहाड़ी से? कारकीवाड़ी पहाड़ी से। शिप्रा नदी। शिप्रा नदी कौन सी है? शिप्रा नदी। जो कहाँ से निकलती? कारकीवाड़ी पहाड़ी। कौन से? कारकीवाड़ी पहाड़ी। कारकीवाड़ी पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, दिख नहीं रहा होगा? दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा ना? चलो एक काम कीजिए, रुकिए थोड़ा, रुकिए 1 मिनट। इसको दोबारा से बना लीजिए। बना आप तो सही बना, आप तो वैसे ही बनाइए जैसे बना है वैसे ही बनाइए। देखिए मैं थोड़ा सुधार कर रहा हूँ ताकि आपको दिख जाए। दिखने के लिए कर रहा हूँ। देखो मैंने अभी बताया था आपको, यहां से इंदौर के जनापाऊ पहाड़ी। कौन सी नदी? चंबल नदी। यहाँ पर एक नदी और निकलती है। कौन सी? शिप्रा नदी। कौन सी है ये? शिप्रा नदी। शिप्रा नदी कहाँ से निकलती है? कारकीवाड़ी। यहीं पे लिख दे रहा, ठीक है, फिर मैं मिटा दूंगा बाद में। कहाँ से निकलती है? कारकीवाड़ी पहाड़ी। कहाँ पर? यहाँ पर। जी आपकी कौन सी? कारकीवाड़ी पहाड़ी यहाँ से प्रकट होती है। कौन सी? उद्गम होता है शिप्रा नदी का, जो आगे चल के चंबल की सहायक नदी बनती है। ठीक है, जो चंबल में मिल जाती है। ठीक, और इंदौर के जनापाऊ पहाड़ी से चंबल नदी निकलती है, जो कहाँ पर? यमुना नदी की सहायक नदी बनती है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर एक नदी निकलती है, मिलती है। कौन सी? बेतवा। कौन सी? बेतवा। जो कहाँ से निकलती है? विंध्याचल पर्वत से निकलती है। ठीक है, अब इसको मिटा दूं मैं, कारकीवाड़ी पहाड़ी को। ठीक है, लिख लिया ना?
शिप्रा तो लिखा है आपका। देखो यहां से एक नदी निकलती है, कौन सी? बेतवा। बेतवा जो कहां से निकलती है? देखो ये आपकी निकलती है विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत, ठीक है। देखो विंध्याचल पर्वत से निकलती है कौन सी? बेतवा नदी, जो कहां पर मिलती है? यमुना नदी में मिल जाती है, ठीक है। अब देखो आगे निकलती है, यहां पर आती है आपकी कौन सी? केन नदी। केन नदी, देखो कौन सी आती है? यहां पर, यहां से आती है कौन सी? केन। केन नदी। केन नदी कहां से निकलती है? कैसूर पहाड़ी से। कौन सी? केसूर पहाड़ी। केसूर पहाड़ी से निकलती है कौन सी? केन नदी, ठीक है। देखिए आपकी, देखिए चंबल नदी कहां पर मिलती है? इटावा। इटावा में। और अगर बेतवा पूछी है तो आपकी कहां पर मिलती है? हमीरपुर में। हमीरपुर। और जो केन नदी आपकी कहां पर? बांदा। बांदा, ठीक है। अब देखो, अब आगे अपन को दूसरी पढ़ना है, कौन सी? यहां पर आपकी मिलेगी गोमती नदी। देखो अब यहां पर एक स्थान पड़ता है गाजीपुर। कौन सा? गाजीपुर। ये वाला स्थान है गाजीपुर। गाजीपुर, ठीक। गाजीपुर में देखिए, गाजीपुर में एक नदी आती है, कौन सी? गोमती नदी। कौन सी आती है? ये वाली है गोमती। गोमती नदी। गोमती नदी, देखिए इसको मिटा दूं मैं थोड़ा। ये तो है आपका नेपाल बॉर्डर। नेपाल बॉर्डर। देखिए गोमती नदी। गोमती नदी कहां से निकलती है? फुल्लर झील से। कहां से? फुल्लर झील। यहां पर एक झील पड़ती है, कौन सी? फुल्लर झील। फुल्लर झील से निकलती है गोमती नदी। देखो और आगे अब यहां पर आ जाएगा आपका कौन सा? ये तो हो गया आपका यूपी वाला भाग। कौन सा हो गया? ये वाला आपका, ये वाला भाग है जो उत्तर प्रदेश। ये हो गया उत्तर प्रदेश। देखिए उत्तराखंड की नदियां हो, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश हो गया। देखो अब आगे अपन बढ़ते हैं बिहार में। कहां पर? बिहार। बिहार में सबसे पहले आपका स्थान पड़ता है यहां पर एक छपरा। कौन सा स्थान? छपरा। छपरा, ठीक है। देखिए छपरा में आपकी एक नदी आती है, कौन सी? देखो फुल्लर, कहां से? पीलीभीत से निकलती है। कहां से? पीलीभीत। पीलीभीत से। पीलीभीत, ठीक है। अब देखो ये है छपरा। छपरा में एक नदी आती है यहां से, कौन सी? तो देखिए इधर से तो ये होगी आपकी शारदा, ये हुई सोन। देखो यहां से नदी आती है, ये वाली आपकी नदी कौन सी है? घाघरा। घाघरा नदी। घाघरा नदी। घाघरा नदी। यहां से आती है आप कौन सी? शारदा। शारदा या इसी को क्या अपन काली बोलते हैं। शारदा या काली भी इसी को बोला जाता है, ठीक है।
अब देखिए छपरा में आपकी कौन सी नदी आ गई? घाघरा नदी। घाघरा आ गई, ठीक। ये आपका यहाँ पे ग्लेशियर है, मिलान ग्लेशियर। मिलान ग्लेशियर, ये वाला कौन सा? मिलान ग्लेशियर। और यहाँ पर आपका एक ग्लेशियर पड़ता है, कौन सा? भारचाचुंग ग्लेशियर। भारचाचुंग ग्लेशियर कौन सा है? भारचाचुंग ग्लेशियर। यहां से निकलती है सरयू करनाली। सरयू करनाली, यहां से आती है सरयू नदी। देखिए सरयू नदी, ठीक। यहां पर दोनों मिल जाती हैं। यहां पर मिलने के बाद बनती है घाघरा। ये तो होगी आपकी यहाँ से मिलान ग्लेशियर से निकली कौन सी? शारदा या काली नदी। और भारचाचुंग ग्लेशियर से निकली सरयू या सरयू करनाली नदी। जो यहाँ पर आके आपकी बन गई कौन सी? घाघरा नदी। इसका नाम हो गया घाघरा नदी। घाघरा नदी आगे गंगा में कहाँ पर? बिहार में मिलती है, छपरा स्थान पर। छपरा स्थान में गंगा नदी की सहायक नदी बन जाती है। यहाँ पर मिलती है कौन सी जगह पर? ये आपकी कौन सी जगह है? बाराबांकी। बाराबांकी जगह पे आपकी कौन सी नदी? दोनों नदियां मिल जाती है, शारदा और सरयू नदी। तो यहाँ से बन जाती है, यहाँ से नाम रखती है इसका घाघरा नदी। घाघरा आगे चल की कहाँ पर? छपरा में, बिहार के छपरा में मिल जाती है। किसमें? नर्मदा नदी में, वो सॉरी गंगा नदी में। अब देखिए आगे पड़ता है आपका पटना। पटना में एक नदी आती है, सोन नदी। देखो आगे आपका स्थान है पटना। पटना, देखिए पटना में एक नदी मिलती है, कौन सी? सोन नदी। ये है आपकी कौन सी? सोन नदी। सोन नदी में कहां से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से। ये आपकी कौन सी? अमरकंटक पहाड़ी, ये वाली है जो कौन सी? अमरकंटक पहाड़ी। अमरकंटक पहाड़ी से दो नदियां निकलती हैं, कौन कौन सी? एक तो सोन नदी। सोन नदी कहां पर? उत्तर की ओर में बहती है। और एक नर्मदा नदी। नर्मदा नदी है जो कहां पर? दक्षिण की ओर बहती है। देखिए कौन सी है? ये वाली नर्मदा। आपसे पूछ लिया जाएगा अमरकंटक से दो नदियां निकलती हैं, जो एक उत्तर की ओर और एक दक्षिण की ओर बहती है, उसका नाम बताइए। तो कौन सी है? एक उत्तर की ओर कौन सी बहती है? सोन नदी। और दक्षिण की ओर कौन सी? नर्मदा नदी बहती है, ठीक है। अब इसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे तो आगे आएगा आपका कौन सा? सोनपुर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अपन, आगे आएगा सोनपुर। कहां पर? बिहार में सोनपुर। सोनपुर में देखिए यहां पर एक नदी आती है, कौन सी? गोमती, सॉरी गंडक नदी। कौन सी? गंडक नदी, जो कहां पर? सोनपुर में जाके, बिहार के सोनपुर में जाके मिल जाती है, ठीक है। अब देखिए आगे, देखिए आगे आती है कुर्सेल। देखो आगे एक और स्थान पड़ता है कुर्सेला। कुर्सेला में आके आपकी नदी आती है कोसी। अब इसको थोड़ा मिटाना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको मैं मिटा रहा हूं थोड़ा सा, आप क्योंकि जगह कम है, छोटा बोर्ड है, तो इसको मिटा रहा मैं। आगे इसी तरह से आप बना लीजिए। पहले 1 मिनट देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको इसी तरह से बनाना है। आगे जैसे मैं आगे बनाऊंगा, थोड़ी इधर से जगह ले लूंगा मैं थोड़ी, और फिर आप उसी हिसाब से आगे बनाते जाइए, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा मिटा रहा है, यहाँ पर इतना सा भाग मिटा रहा हूं मैं। देखो जी लिख लिया ना जी, इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लूं या इसका लिख लीजिए जल्दी से। चलो यहाँ कम जगह है, थोड़ा सा मैं मिटा रहा हूं।
देखो सोनपुर जी आपकी कौन सी नदी बताई मैंने? गंडक नदी। गंडक नदी, गंडक नदी, गंडक नदी देखिए गंडक नदी। अब आगे आएगा कुर्सेला, यहां पर एक स्थान आएगा कुर्सेला। कुर्सेला कहां पर? बिहार में ही, बिहार में। देखिए अब यहां से नदियां आती हैं, देखो इसमें कितनी? 3 नदियां। देखो यहां से आती है कौन सी? कोसी नदी। कुर्सेला में आके कौन सी नदी मिलती है? कोसी नदी, कोसी नदी। अब देखो यहां पर आती है 7 धाराएं मिलती हैं। कौन सी? 7 धारा, 7 धारा। इसी को कहते हैं सप्त धारा या कोसी, सप्त कोसी, सप्त धारा या सप्त कोसी। देखो और यहां से आती एक नदी कौन सी? अरुण, जिसमें से जी देखो सप्त धाराएं, जिसमें 3 धाराएं जी क्या भारत में आती हैं। यहां पर जी वाली आपकी अरुण, अरुण। 3 धाराएं जी क्या भारत में आती है, इसी को कहते हैं सप्तकोसी। देखो 7 धाराएं आती हैं, सप्त कोसी या फिर कोसी। ये 3 धाराएं कहां पर? 3 धारा इंडिया में प्रवेश करती हैं। ठीक है, अब देखो अब आगे आएगा आपका झारखंड वाला स्थान। कौन सा? झारखंड। इसको थोड़ा और जगह बनाना पड़ेगी मुझे। देखो इसको लिख लिया आप? चलो ठीक, लिख लिया ना? इसको लिख लो जल्दी से, थोड़ी जगह कम पड़ रही है। इसको मैं मिटा रहा हूं थोड़ा सा। जी तो आपको जैसा लिखा है वैसे ही लिखना है। ठीक है, जैसा लिखा है वैसे ही आपको लिखना है। जितना आपका लिख गया उतना ही आपको लिखना है, इसी को ज्यों का त्यों। देखो देखो यहां मैंने आपको बताया था कौन सा? जी आपका यूपी वाला। और फिर जितनी अभी तक जितनी नदियां होंगी सब बिहार में थी। कहां पर? बिहार, बिहार में। अब जी वाला स्थान है आपका कौन सा? जी वाला झारखंड। कौन सा है? झारखंड, झारखंड। झारखंड में नहीं तो यहाँ पर कहां पर? पश्चिम बंगाल में। जी आपका कौन सा है? वेस्ट बंगाल, जी वाला। और आगे चल के यहाँ पर आपका कौन सा स्थान है? जी वाला बांग्लादेश, बांग्लादेश। बांग्लादेश में इसे क्या? पद्मा बोला जाता है। क्या कहा जाता है बांग्लादेश में? पद्मा। अब यहाँ पर आपकी एक नदी मिलती है 2। कौन कौन सी? एक तो गोदावरी, जी तो आपका गोदावरी घाट हो गया। यहाँ पर 2 पहाड़ी मिलती हैं। कौन सी? गुज्जे वाला आपका स्थान है जो कौन सा है? गोदावरी घाट। ठीक है, देखिए ये तो आपकी कौन सी है? हुगली नदी। कौन सी है? हुगली नदी। जी यहाँ पर है जो हुगली नदी। ये आपकी हुगली नदी। हुगली नदी ऊपर से आती है आपकी कौन सी? दार्जिलिंग की पहाड़ी से। कहां से? दार्जिलिंग,
दार्जिलिंग पहाड़ी, दार्जिलिंग की पहाड़ी से आपकी एक नदी निकलती है, कौन सी? महानंदा। तो ये वाली आपकी कौन सी नदी है? महानंदा, महानंदा। ठीक। और ये वाला स्थान है जो ये वाला, ये कौन सा है? गोदावरी घाट। कौन सा है ये वाला? गोदावरी, गोदावरी घाट। जहां पर ये मिलती हैं, ये कौन सा स्थान है? गोदावरी घाट है। कौन सा है? गोदावरी घाट। ठीक है। अब देखो, आज मैप आपको बनाना है, पूरा आपने बना लिया, फिर मैं इसको समझाऊंगा। ठीक है। देखो एक बार फिर से सुन लीजिए जल्दी से, फटाफट से। देखो देखो सबसे पहले गंगोत्री या गौमुख ग्लेशियर, गौमुख ग्लेशियर से भागीरथी निकलती है, जो कहां पर? उत्तराखंड से होते हुए देवप्रयाग में। यह यहाँ पर देवप्रयाग में कौन सी नदी? अलकनंदा नदी मिल जाती है। अलकनंदा की सहायक नदी पूछी जाए तो विष्णु प्रयाग में आपकी धौली गंगा मिलती है, नंद प्रयाग में नंदाकिनी और कर्ण प्रयाग में पिंडारी नदी मिलती है, और रुद्र प्रयाग में आपकी इधर से मंदाकिनी नदी आकर के अलकनंदा में मिल जाती है। ठीक है। यहाँ पर कौन से? बड़वाल में देवप्रयाग, देवप्रयाग बड़वाल में पड़ता है, जहां पर क्या इसका नाम चेंज हो जाता है? गंगा नदी। यहाँ पर जो आपका हरिद्वार मैदान आता है, जो वाला कौन सा? उत्तराखंड का भाग। इसके बाद आता है कन्नौज, यूपी, उत्तर प्रदेश का कन्नौज। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में एक रामगंगा नदी आती है, जो गंगा नदी की पहली सहायक नदी है, रामगंगा। ठीक है। कहाँ से निकलती है? नेपाल बॉर्डर से निकलती है। फिर इसके बाद आता है यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री या बंदरपूंछ ग्लेशियर। यहाँ से प्रकट होती है यमुना नदी। यमुना नदी आकर के कहाँ पे? यूपी के प्रयागराज में मिल जाती है, जहाँ पे संगम है। कौन सी? 3 नदियों का संगम माना जाता है, यमुना, गंगा, सरस्वती। ठीक है। सरस्वती तो हालांकि आजकल दिखती नहीं है, वो विलुप्त है नदी। ठीक है। अब देखो आगे इसकी यमुना नदी, यमुना नदी यमुना नदी की पहली सहायक नदी पूछी जाए तो इंदौर की जनापुर पहाड़ी से चंबल नदी निकलती है, और चंबल में एक नदी और आती है, कौन सी? शिप्रा नदी, शिप्रा नदी, जो कहाँ से? कारकी पहाड़ी से निकलती है, और इटावा में, कहाँ पे? इटावा में आकर के मिल जाती है, यमुना में। ठीक है। फिर आती है हमीरपुर, हमीरपुर में आपकी बेतवा नदी आकर के जो निकलती है विंध्याचल पर्वत से, वो हमीरपुर में आकर के यमुना नदी में मिल जाती है। फिर आता है बांदा, बांदा जो केन नदी मिलती है बांदा में, कहाँ से? केसुर पहाड़ी से निकलती है, और बांदा में आकर के यमुना नदी में मिल जाती है। इसके बाद आता है आपका गाजीपुर। कौन सा आता है? गाजीपुर। गाजीपुर में आती है गोमती नदी, गोमती नदी जो कहाँ से? पीलीभीत से निकलती है, पीलीभीत की उसकी फुल्लर झील से निकलती है, और आकर के कहाँ पर? गाजी, यूपी, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में मिल जाती है। अब फिर आता है आपका यहाँ पर क्या? कन्नौज। कौन सा आता है? स्थान है छपरा। ठीक है। टाइम हो रहा है मुझे लगता है। चलिए दोस्तों, तो अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, लेंगे कल मैं इसको पूरा कंप्लीट समझा दूंगा एक बार फिर से। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक पढ़ते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।